देखिए बीजेपी का जो है वो लोग जो फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट था वो लोग डिक्लेयर कर दिया। अभी बाकी जो है वो लोग का आइदर कैंडिडेट मिल नहीं रहा है या जो कैंडिडेट है वो सेकंड चॉइस कैंडिडेट है। अभी वो लोग पानी नाप रहे हैं कि तृणमूल को किस चीज कहाँ कहाँ पे टिकट नहीं मिला है, वो सबको अभी ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के, जैसे शुभेंदु को भी लेके गया था पैसा देके, वैसे भी इन लोगों को भी अभी ढूंढेगा। मैंने पिछली बार दूसरे लोगों के लिए वोट मांगा था। उत्तरपाड़ा का जो वोटर लोग है वो लोग 1 लाख वोट दिए था वो पिछला कैंडिडेट को। मैं इस बार खुद के लिए मांगूंगा, तो उत्तरपाड़ा का जो वोटर लोग है वो हम लोग मुझको 1,20,000 के ऊपर आशीर्वाद देके वो मतदान करेंगे। चैलेंज कुछ नहीं लग रहा है। पहले दूसरों के लिए वो भी तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसके लिए वोट मांगे हैं, अभी खुद के लिए मांगेंगे। वो भी ममता बनर्जी का भेजा हुआ प्रार्थी था, हम भी ममता बनर्जी का भेजा हुआ प्रार्थी है। अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल का लोग जो जो भी सीट है 291 में तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेंगे। सभी क्षेत्र में ममता बनर्जी को देख के यहाँ का जो वोटर है वो लोग वोट देते हैं। मैं भी उनका ही एक कर्मी हूँ, मुझको भी देंगे। अभी सवाल उठा रहे हैं सबको, एक परिवार की वजह से आपको टिकट मिल गया, बहुत लोग लाइन में थे, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट भी नहीं है, इसका डिस्क्रेडिट भी नहीं है कोई। आपको देखना पड़ेगा कि जो आदमी जो चुनावी क्षेत्र में आया है वो चुनावी क्षेत्रों में काम करने के लायक है कि नहीं है। वो तो यहाँ का जो वोटर लोग है उनका आशीर्वाद मिलने के बाद मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मेरा ये है कि मैं काम कर सकता हूँ। और एक परिवार के 2 आदमी राजनीति या दूसरा कोई फील्ड में नहीं आ सकता, ऐसा तो कहीं पे बोला नहीं गया है कि नहीं आ सकता है। हम लोग का इंडियन पॉलिटिक्स ही ऐसा है। गांधी परिवार के इतने लोग हैं पॉलिटिक्स में। हम लोग का सीपीएम में शायरा शाह हालिम है, हम लोग का सीपीएम में दीक्षिता धर का दादाजी था सीपीएम का मिनिस्टर। शुभेंदु अधिकारी का खुद का फादर तृणमूल कांग्रेस में था, वो भी तृणमूल कांग्रेस में था, दोनों एक साथ तृणमूल कांग्रेस का एमपी था। पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में दोनों एमपी एक ही अधिकारी फैमिली का था। तो तभी उन लोगों को समझ में आना चाहिए था कि ये करना जरूरी नहीं है। जब हम कैंडिडेट बने तब तो ये सवाल उठाना सही बात नहीं है। उत्तरपाड़ा विधानसभा में हमेशा इतिहास इसका रहा है कि बाहर के कैंडिडेट को ज्यादा अलाउ किया जाता है, टीएमसी पार्टी भी अलाउ की नहीं थी, तो इस बार घर के लड़का को घर में ही दिया गया। ये तो उत्तरपाड़ा का जो वोटर लोग है उन लोगों का जो सेंटिमेंट है उनको वो दिमाग में रखते हुए, सिर्फ घर का लड़का यही एक नहीं है। ये भी आप सोचिए कि हर बार तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पे सेलिब्रिटी कैंडिडेट फील किया है। हम तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं, हम एकदम मिडिल क्लास फैमिली का नॉर्मल लड़का है। हम वकालती करते हैं, वकालती करके खाते हैं और कुछ नहीं। और एक साधारण सी आदमी को यहाँ पे कैंडिडेट किया है, घर का भी लड़का है, साधारण भी है, सेलिब्रिटी भी नहीं है। तो हम यही सोच के आए हैं कि उत्तरपाड़ा का जो वोटर लोग है वो एक ऐसे साधारण आदमी को भी वोट देंगे जब इतना सेलिब्रिटी लोगों को वोट दिए हैं। विरोधी दल बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है 2026 में, क्योंकि मीनाक्षी मुखर्जी खुद मैदान में है, बीजेपी अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया, आप लोगों का कैंपेन ऑलरेडी चालू हो गया है, तो बहुत स्ट्रगल लग रहा है। इसको लेके आप श्योर हैं कि हाँ कितना लगभग मार्जिन हो सकता है? देखिए बीजेपी का जो है वो लोग जो फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट था वो लोग डिक्लेयर कर दिया। अभी बाकी जो है वो लोग का आइदर कैंडिडेट मिल नहीं रहा है या जो कैंडिडेट है वो सेकंड चॉइस कैंडिडेट है। अभी वो लोग पानी नाप रहे हैं कि तृणमूल को किस चीज कहाँ कहाँ पे टिकट नहीं मिला है, वो सबको अभी ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के, जैसे शुभेंदु को भी लेके गया था पैसा देके, वैसे भी इन लोगों को भी अभी ढूंढेगा कैंडिडेट करने के लिए। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सीपीएम और बीजेपी का जो फाइट है उत्तरपाड़ा सीट में, ये 2 और 3 नंबर होने का है। उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं इतना ही आशा रखता हूं कि मैंने पिछली बार दूसरे लोगों के लिए वोट मांगा था। उत्तरपाड़ा का जो वोटर लोग है वो लोग 1 लाख वोट दिए था वो पिछला कैंडिडेट को। मैं इस बार खुद के लिए मांगूंगा, तो उत्तरपाड़ा का जो वोटर लोग है वो हम लोग मुझको 1,20,000 के ऊपर आशीर्वाद देके वो मतदान करेंगे। जीतने के बाद पहला आपका कदम कौन ऐसा वर्क पर होगा, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा भी बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो चुका है उत्तरपाड़ा में, तो किस पर ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए उत्तरपाड़ा का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ही देखना पड़ेगा। और आप वैसे भी अगर देखेंगे 2008 के पहले का उत्तरपाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हाल था उससे अभी बहुत डेवलप हो गया है। नंबर 1, नंबर 2 यहाँ का जो 2 म्यूनिसिपैलिटी है और 3 पंचायत है वो एकदम उम्दा काम करते हैं। और उसी के साथ ये डेवलपमेंट को आगे लेके जाना है, हर सेक्टर में ही इक्वली देखना पड़ेगा।